जय हिंद दर्शकों। आज आपके सामने लेकर आए हैं हम चुनावी बात, चुनावी चर्चा के साथ। जी हाँ, जेपी नड्डा जी अजमेर संभाग की बैठक लेकर गए। जय हिंद दर्शकों। आज आपके सामने लेकर आए हैं हम चुनावी बात, चुनावी चर्चा के साथ। जी हाँ, जेपी नड्डा जी अजमेर संभाग की बैठक लेकर गए हैं और अजमेर संभाग की बैठक में जो हमारे सूत्रों ने बताया वो ये कह के गए हैं कि उन्होंने एक बात कही अंदर कि 45 साल से कम युवा मेरे को यहाँ नहीं दिख रहा है। तो ये एक न कहीं तंज कसा गया था उनके द्वारा। उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल बाद कौन कार्य करेगा, तो ये उनका बहुत तथ्यपूर्ण बात थी। 5 साल बाद युवा ही काम करेगा। तो जो उन्होंने ये बातें कही, इनके कई मायने निकल के आएंगे इस समय सामने। और मैं बात करूं कि जिस तरह से टिकटों की बात कर रहे हैं जेपी नड्डा जी, तो युवाओं को इस समय प्राथमिकता मिल सकती है राजस्थान के चुनाव के अंदर। अब हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस पार्टी की सूची बहुत जल्द आ सकती है और कांग्रेस पार्टी में लगभग वही नाम देखने को मिलेंगे आपको, 70 से 80 नाम जिनको टिकट, जिनका पिछली बार टिकट हुआ था। और यहाँ पे हाँ 20 से 25 वर्तमान विधायकों की टिकट यहाँ पे काट सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इस समय बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब जेपी नड्डा जी ये भी कहकर गए कल संभाग की मीटिंग के दौरान में कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, युवा आगे आए, युवा आ गए। तो इस तरह कहीं ना कहीं क्या हम माने कि युवा जो थे वो अंदर वहाँ मौजूद नहीं थे, तो उन्हें बुरा लगा वहाँ पर। तो जो अजमेर संभाग के नेता थे, चाहे वो अजमेर के हों, नागौर के हों, जो भी इनके संभाग थे उनमें से हों, तो वहाँ पर उनको युवाओं को प्राथमिकता देनी थी। अगर युवाओं को प्राथमिकता देते तो शायद अंदर युवा होते और नड्डा जी ये बात नहीं कहते। दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज़ महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि अब एक प्रचलन देखने को मिल रहा है कि जो 41 जनों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी करी है, उसकी वो हैं जिन्होंने पिछला चुनाव निर्दलीय रूप से लड़ा था। तो क्या इसका ये मायने निकाले जाए कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ो और पहले अपनी क्षमता दिखाओ संगठन को कि मेरे पास 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार वोट हैं, ये आप निर्दलीय चुनाव जीत जाओ तो आपको पार्टी का टिकट मिलेगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि कार्यकर्ता का कहीं ना कहीं एक तरह से मनोबल टूट रहा है। पार्टियों को, जो दोनों ही पार्टी के लोग हैं, दोनों ही पार्टी के जो लोग हैं वो ये कहते हुए दिख रहे हैं इस समय कि एक क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए कि 2 बार 3 बार विधायक बनने का, तो आप टिकट की मांग नहीं करें, आप संगठन के लिए काम करें। ये कई कई दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कहा जा रहा है। अब कल इतनी एक बात ये भी देखने को मिली कि युवा मोर्चा अजमेर के जो अध्यक्ष हैं राहुल जायसवाल, वो भी बाहर थे मीटिंग से। ये अपने आप में हास्यास्पद स्थिति देखने को मिल रही है इस समय में। उनको क्यों बाहर रखा गया? अरे वो एक रणनीति बनाएंगे, क्योंकि वो युवाओं को साथ में लाएगी, वो टीम वो युवाओं से आपका कार्य कराएगी। जब आपके प्रत्याशी वोट मांगने जाएंगे तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से, और जो हम लोगों से बात करें, ये कहीं ना कहीं गलत मैसेज गया है। और आपको ये और बता दें कि कई लोग ये कह रहे हैं, जो कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं, चाहे जयपुर से मांग रहे हैं, चाहे अजमेर से मांग रहे हैं, चाहे झुंझुनू का हिस्सा है वहाँ से मांग रहे हैं, वहाँ सब लोग यही कह रहे हैं कि अगर जो टिकट पर आप टिकट ये तय कर दें कि एक बार हारूंगा एक बार जीतूंगा, टिकट मेरा ही होगा, तो कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? वो कार्यकर्ता आज मेहनत का ही लिए कर रहा है, वो कार्यकर्ता अपनी राजनीतिक उस क्षेत्र में आने के लिए मेहनत कर रहा है। तो उनको कहीं ना कहीं अब ये जो है पार्टियों को लगता है कि जिस तरह से दोनों सूची आएंगी और निर्दलीय प्रत्याशी कितने उतरेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी अगर कांग्रेस से ज़्यादा उतरे या भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा उतरे, तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो हार जीत का वो कमोबेश स्थिति होगी, वो बहुत ज़्यादा फंसती हुई नजर आएगी यहाँ पर। तो एक सेटबैक दोनों पार्टियों के लिए होगा। तो पार्टियों को नीति एक तय करनी चाहिए कि 2 बार विधायक बन गए, 3 बार विधायक बन गए, इसके बाद आप संगठन में कार्य करिए, आपको राज्यसभा भेजा जाए, आपको राज्यपाल बनाया जाए, आपको सांसद का टिकट दिया जाए, पर वो विधायक सीट आप किसी और को दीजिए इस समय, क्योंकि वो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि गुटबाजी दोनों पार्टियों में देखने को मिल रही है इस समय कमोबेश। यहाँ अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट है, वहीं यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया बनाम अन्य की लड़ाई बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी में। अब राजपाल सिंह शेखावत की बात करें, राजपाल सिंह शेखावत का टिकट कटा है और वहाँ पे गो बैक के नारे आज भी राज्यवर्धन सिंह के लग रहे हैं। ये बहुत जगह देखने को मिल रहा है इस समय। तो जब ये सूची आ जाएगी
तो उसके बाद ये तय होगा कि कौन कितनी सीटें लेके आएगा इस समय। अभी आपको ये बता दें, जो विश्लेषण हमने करा है, जो लोगों से हमारी बात हुई है पूरे राजस्थान के अंदर, यहाँ पे 55% अपर हैंड हम मान सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का है। 110 सीटों में माइनस प्लस आप कर लीजिए, 120 भी हो सकती है और ये 100 के आसपास भी अटकती है। 100-120 के बीच में भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा जाने वाला है। और कांग्रेस पार्टी की बात करूँ तो 45% इस समय जो रेशियो चल रहा है वो कांग्रेस के फेवर में चल रहा है। तो किस तरह से टिकट आएंगे उस पर आप बहुत चीज़ें डिपेंड करने वाली हैं। उस पर बहुत चीज़ें आपकी ये होंगी कि किस तरह से ये लोग चुनाव में उतरेंगे और किस तरह से डैमेज कंट्रोल करेंगे। डैमेज कंट्रोल करने के लिए एन भारत न्यूज़ की टीम ने ये विश्लेषण किया कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी टीम लगानी पड़ेगी। ये आपको बता दें, एक बड़ी टीम यहाँ नहीं लगी तो डैमेज बहुत ज़्यादा होगा दोनों पार्टियों को इस समय। बाबा बालकनाथ के सामने मामन यादव पूर्व विधायक जो रहे उन्होंने ताल ठोक ही रखी है। नरपत सिंह राजू किस तरह रुख देखने को मिलेगा वो भी एक बड़ी बात है। तो यहाँ पे स्थिति कमोबेश दोनों पार्टी जब टिकट अपने जारी करेंगी तो दोनों ही कार्यालयों पे आपको भीड़ देखने को मिलेगी यहाँ पर, और दोनों ही जगह जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी देखने को मिलेंगे। तो अभी की स्थिति ये मानी जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी प्लस में चल रही है। 110 में आप 10 प्लस करिए, 10 माइनस करिए, तो ये आंकड़ा 100-120 के रहेगा। और कांग्रेस पार्टी आप 80 में 10 प्लस करिए और 10 माइनस करिए, ये इस समय का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। यहाँ लड़ाई जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, सीधी लड़ाई है। और जेपी नड्डा जी ने अपने संभाग की बैठक में ये भी कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराजगी जनता की नहीं है। तो ये सही बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराजगी नहीं है। यहाँ नाराजगी किससे है? यहाँ नाराजगी है तो वर्तमान विधायकों से नाराजगी देखने को मिल रही है, संगठन के कुछ आपस में मनमुटाव देखने को मिल रहे हैं। तो ये सूची जल्दी कांग्रेस भी जारी करेगी और जल्दी भारतीय जनता पार्टी भी जारी करेगी। तो अब देखने की स्थिति ये देखेगी, ये रोचक मुकाबला होने जा रहा है।